डाउट या क्वेरी जो भी हो, है ना। सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजे सर 2 क्वेश्चन सर। जी 2 क्वेश्चन भेजे सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे सर। तो आपके नंबर पे भेजे सर 2 क्वेश्चन सर। क्या क्वेश्चन भेजा है? यस सर। तो थोड़ा आराम, अच्छा, ओके ओके। तो ये क्या नेट का क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? नेट का, ओके। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो कर रहे हो, है ना। जो बच्चे नेट या आईएसएस के पीवाईक्यू का बैच हमने अनाउंस किया था, लेकिन क्लासेस नहीं किया क्योंकि कोई बच्चा आया नहीं, 2-3 लिंक भेजा था, नहीं आया, तो बेटर है डाउट क्लास में ही पूछ लो, अच्छा है। ठीक है, है ना। मेनली मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो सच में जिनको हेल्प चाहिए। जिनको नहीं चाहिए तो वो तो ऑलरेडी विद्वान है, उनको क्या ही हेल्प करना, है ना। वो चीज़ें हैं, तो जिनको सच में नीड है हेल्प की, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर बताओ, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर ये दोनों ही क्वेश्चन है सर ये। थोड़े आराम से बोले तो, थोड़ा माइक से दूर होके बोलो, आराम से। सर दोनों ही। दोनों क्या है? तुमने 3 क्वेश्चन भेजे हैं, अब दोनों कौन सा समझूं मैं? 4 क्वेश्चन आपने भेजे हैं शायद मुझे, 2 पेज है ना, 3 क्वेश्चन है। जैसे एक तो 50 वो वाला सर 49 सर एक तो। ओके, और वो सर एक और भेज रहा हूँ सर मैं आपके पास। फटना निकाल सर। आपने 3 क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, तो हाँ सर यो 51 भी सर दोनों वाले। ओके, तो इसमें क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। सो 51 देखो क्या कह रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो x1 x2 x3 x4 IID है। यूनिफॉर्म है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, -1 1 पे। ठीक है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। तो आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होल स्क्वायर, नहीं पावर 4 है, राइट। चलो जी, आप में से कोई बता पाओगे? तो ये रहा क्वेश्चन कि x1 x2 x3 4 रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है पॉइंट पे, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और यूनिफॉर्म है। तो पूछ रहा है कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। एनीवन जो बताना चाहोगे आंसर, ट्राई करके देख लो पहले से, इतने लोग हैं तो ट्राई एंड टेल। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन, CSIR नेट का है। तो तो जितना मुझे याद है ना, इसका आंसर कुछ 40 आता है जो कि ऑप्शन में मेंशन नहीं है। अच्छा, वैसे तो ऑप्शन है 4, 76, 16, 12। ओके, ट्राई करके देख लेते हैं। तो कई सारा तरीका है, एक तो सम करोगे तो उससे थोड़ा वो हो जाएगा, तो इससे बेटर है या तो बाइनोमियल से ओपन भी कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम आता है, बाइनोमियल नहीं, पावर 4 वाला है ना। कोई बात नहीं, बाइनोमियल से नहीं हो, बाइनोमियल 2 टर्म का होता है ना, 4 का पावर 4 है, तो स्क्वायर करके फिर स्क्वायर, लेकिन लेंथी हो जाएगा नहीं। लेकिन कर सकते हैं, एक तरीका है कि उसको एक्सपैंड करें, लंबा है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का MGF निकाल ले, है ना, तो उससे भी काम हो जाएगा ना। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेशन y की पावर 4 है, तो इसका MGF तो मुझे पता है ईच xi का, मतलब एक क्वेश्चन के 1000 अप्रोच हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा क्लिक करता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे 2 4 5 तरीके से, तो जो सबसे आसान लगेगा वो बाद में पता चलेगा, शुरू में तो आपको ट्राई करना पड़ेगा जस्ट, है ना। तो एक तरीका ये है कि मैं ये कर लूँ, और ये आप जानते कैसे निकलेगा, फोर्थ डेरिवेटिव, अगर मैं y का MGF निकाल लूँ, तो एक तरीका है कि मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूँ इसके MGF का, किसके MGF का, y का, और बाद में t को 0 पुट कर दूँ, है ना। एक तरीका ये है, इतना करना चाहोगे। दूसरा तरीका है ना, तो उससे क्या है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, तो इसका MGF क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि x1 का MGF क्या है, क्या निकाल पाओगे? हाफ इंटू ई की पावर टी, हाफ इंटू ई की पावर -t, यही होगा ना जी, क्योंकि डिस्क्रीट है। तो इसको खोल लोगे तो ये हो जाएगा हाफ बाहर, ई की पावर टी प्लस ई की पावर -t। चेक करना बाकी लोग, x1 का निकाल रहा हूँ, सिंगल रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, समेसन
ई की पावर टी एक्स आई इंटू पी आई, 1 - 1 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि एम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जब आप ये निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए, एम एक्स आई टी आई फ्रॉम 1 to 4, और ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये थ्योरम है, ऐसा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? ये x1 x सबका है, तो 1/2 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 हो जाएगी। चेक करना कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बताना आप लोग। हाँ, तो बस मुझे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब खोल दो इसको। तो यहाँ भी a प्लस बी की पावर 4 यहाँ लगा सकते हो, मल्टीनोमियल, या कई कई सारे तरीका है ना। तो वन ऑफ द वे इज दिस, तो ये हो गया 1/16 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी की पावर 4। देखो तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के कर ही लो, खोल ही लो इसको। तो तो बाइनोमियल से क्यों, करते और जो ऑड है उसको इग्नोर कर दे क्योंकि वो ऑड फंक्शन जैसा है तो वो जीरो हो जाएगा। तो उससे बस एक इवन वो आ जाएगा पावर्स। ना, उससे तो पीएमएफ आ जाएगा वाई का, लेकिन मुझे पीएमएफ चाहिए नहीं, चाहिए ना। नहीं नहीं, एक्सपांड करते तब बस इवन पावर्स को देते हैं क्योंकि ऑड पावर्स पे तो वो वैसे जीरो हो रहा है। हाँ x1 क्यूब आएगा, x1 आएगा तो वो जीरो, बस इवन पावर्स को देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है इसको मैं क्यों खोलूं, पावर 4 को क्यों खोलूं? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं x1 + x2। अच्छा, यहाँ पे कह रहे थे, हाँ। ओके ओके, हाँ तो उससे भी कर सकते थे ना, वो एक अप्रोच था। तो अभी जो अप्रोच मैं लेके चला हूं, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इसका 4 बार डिफरेंशिएशन करने हैं, है ना, और टी को बाद में 0 कर देना है। बताओ भाई, जिनका डाउट है क्विकली बताओ, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन तो आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो 4 बार टी के रेस्पेक्ट में, और फिर टी को 0 पुट कर दो, बताओ क्या आएगा? वही यहाँ आंसर आएगा। मतलब इस फंक्शन को 4 टाइम डिफरेंशिएट करो एंड देन आप टी को 0 पुट कर दो। एक मेथड ये हुआ। दूसरा जो बता रहे हैं वो कि पहले ही आप इसको ओपन कर देते, उसके अकॉर्डिंग फिर जो ऑड पावर वाले होंगे, क्योंकि यहां से अगर आप देखते तो ई एक्स आई 0 है, ई एक्स आई 0 होगा, है ना। इवन ई एक्स आई की पावर 3 भी 0 है। तो जब खोलोगे तो किसी में पावर 1, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4 होगा, तो 2 4 वाला चलेगा। ये दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, एक अप्रोच एमजीएफ हुआ है, बिना एमजीएफ का बता रहा हूँ। तो उससे करते एक्स आई की स्क्वायर, तो ये 1 × 1/2, 1 × 1/2 1 हो जाता। ई ऑफ एक्स आई की पावर 4, ये भी 1 हो जाता। तो इससे भी आ जाता, दूसरा तरीका है। तो एक अप्रोच ये है, तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मैं इसको कह रहा हूँ जो बता रहे थे, तो अगर उससे खोलेंगे तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो जो क्या होगा हमें पता है ना, क्या क्या होता, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस 2 बार फिर 4 बार से करके फिर रिमूव कर दो टर्म्स। तो मेहनत तो दोनों तरीके में है। तो इसमें मेहनत ये है कि इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करने हैं, टी को 0 पुट करना है। आप लोग जो जो लोग हो आप खुद भी कर लो, इससे आपका भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ये जो आप रैंडम वेरिएबल, जैम, गेट, नेट, आईएसएस, आईएसआई, आरबीआई, चाहे यूपीएससी, है ना, तो जो सिविल सर्विसेज के वो हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल, क्योंकि ये भी अभी मैंने जस्ट है ना शुरू किया है, सोच रहा हूँ उसके आईएसएस वालों के साथ ही करा दूंगा, तो वैसा है। तो उन सब में भी आते हैं, देख लो। इसका आंसर बताओ क्विकली नीरज, अब बता पाओगे तभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा, ठीक है, अगर इतना नहीं आता तो फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूँ किसी के। चलो भाई, नीरज जी जब तक कर लेंगे, आराम से मैंने टाइम सेंड लो। किया था शायद मैंने। हाँ एक बार सॉल्यूशन भी शायद सेंड किया था इसका, नवंबर या दिसंबर में, यही ठीक है, क्वेश्चन का। हाँ किए होंगे। देखो होता क्या है ना, अब सब लोग अपडेटेड तो है नहीं, जैसे कोई पीवाई क्यू आज किया, कोई 2 महीने बाद किया, और जो
मुश्किल क्वेश्चन है वो 90% बच्चों को डाउट होगा उसमें। कुछ ही जो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे उनको हो जाता है, नहीं तो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सबको डाउट है। किसी को आज डाउट होगा, किसी को कल डाउट होगा, किसी को परसों डाउट होगा, डाउट तो होगा। अब ये डाउट क्लास इतने हो चुके हैं कि पूरा वीडियो कोई देख 2200-2300 वीडियो यूट्यूब पे डाउट क्लास का अपलोड है, तो उतना देखते देखते लोगों को 2 साल 3 साल लग जाएगा अगर सारे वीडियो तो ऐसा है, तो अब वो अपडेटेड रहता नहीं है। ठीक है नीरज जी, मुझे लगता है आराम से सॉल्व कीजिए, कल तक आंसर बताइए इसका, फिर कल आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व, बाकी लोगों क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, कल तक आराम से कीजिए।